गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 के लिए अंग्रेजी अनिवार्य की कक्षा है। ये इंग्लिश कंपलसरी की कक्षा है। 20 अंकों की है, 20 मार्क्स हैं। प्रत्येक क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के हैं और आपको सावधानीपूर्वक इन्हें हल करना है। चलो हल करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान भी दबा दीजिए तथा अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। हाँ, तो शुरू करते हैं इंग्लिश कंपलसरी की ये क्लास। पहला ही प्रश्न आ गया है हमारा। प्रश्न क्या है? हु इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? हु इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? तो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ही पार्ट से ये प्रश्न है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, यानी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के लेखक कौन है? कौन है भाई लेखक? सरोजनी नायडू, जॉन डन, खुशवंत सिंह, विक्रम भाट। तो ये भारतीय राइटर है। 3 नंबर खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लिखा है। प्रश्न नंबर 2, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर। कि हु इज द मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र कौन है इस कहानी के अंदर? मदर है, फादर है, या ग्रैंड मदर है, या ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंड मदर। आपका 3 नंबर उत्तर। प्रश्न नंबर 3, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर? यानी क्या कहा गया कि ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच जो फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था वो कौन सा था? When his friends called them both to the city, when they stopped talking became an alert। यानी ये आपका पहला ही उत्तर है। तीसरे का पहला ही उत्तर है, जब उनके माता पिता उन दोनों को शहर बुला लिया था, वो टर्निंग पॉइंट था। क्यों नहीं, अब एक साथ वो नहीं रह सकते। रह तो सकते हैं लेकिन जैसे स्कूल जाते हैं तो वो एक साथ नहीं जा सकते। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर, किस प्रकार से दादी माँ शहर में अपना समय बिताती थी? टेकिंग ए नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, टॉकिंग यानी पड़ोसियों के साथ बातें करती थी, फीडिंग डॉग्स, कुत्तों को खिलाती थी, रीडिंग स्कल्पचर, ग्रंथ पढ़ती थी, या स्पिनिंग द व्हील यानी चरखा काटती थी। तो आपका उत्तर नंबर है 4, स्पिनिंग द व्हील यानी चरखा काटती थी। तो चौथे का क्या हो गया आपका? 4 नंबर हो गया। आगे बढ़ते 5 नंबर, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? कि किस प्रकार से दादी माँ अपने आफ्टरनून का समय प्रतिदिन बिताती थी? बाय टेकिंग टू ऑथर्स मदर, टॉकिंग यानी बात करके, बाय टेकिंग ए नैप, सन की या नींद लेके, गोइंग टू टेम्पल मंदिर जाती, फीडिंग 100 ऑफ स्पैरो यानी सैकड़ों स्पैरो चिड़ियों को दाना खिलाती थी। बिल्कुल आपका 4 नंबर उत्तर है कि वो दोपहर के बाद का जो समय था उस समय रोजाना क्या करती थी? चिड़ियों को, चिड़ियाँ थी, बर्ड्स थे उनको, स्पैरोज थे उनको दाना खिलाती थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या है? What happened when the author moved abroad to study for 5 years? क्या हुआ जब लेखक 5 वर्ष के लिए विदेश पढ़ने के लिए चला गया था? यानी जब लेखक 5 वर्ष के लिए विदेश पढ़ने के लिए चला गया तब क्या हुआ? तो फ्रेंड्स मूड विथ हिम, ग्रैंड मदर बीट गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड, ग्रैंड मदर मूड बैक टू विलेज, नो वन। तो बिल्कुल आपका 2 नंबर उत्तर। देखो क्या कह रहा है, ग्रैंड मदर बिड यानी अलविदा किया दादी माँ ने, बाय साइलेंटली किसिंग फॉरहेड यानी उसके ललाट पर चुम्बन लेकर उसे अलविदा किया। प्रश्न नंबर 7 देखो, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स? दादी माँ ने अपने अंतिम घंटों में क्या किया? साइलेंटली प्रेयरिंग टेलिंग हर बिड्स यानी चुपचाप उसने माला जपी और प्रत्येक के बारे में चिंता की। तीसरा क्या है, इधर उधर घर की बातें की या मंदिर गई? तो क्या किया उसने? चुपचाप माला को जपा, प्रार्थना की। तो 7वें का 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या है? हाउ डिड द स्पेरो एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर? किस प्रकार से स्पेरो ने यानी चिड़ियों ने किस प्रकार से दादी माँ की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया? दे डिड नॉट कम दैट डे, उस दिन नहीं आए। दे केम एंड सेट साइलेंट इन द बरामदा, वे आए और चुपचाप बरामदा में बैठे रहे। एट द ब्रेड क्रम्स, उन्होंने रोटियां खाई। दे चिरपेड ए लॉट, वो चैंचाट करने लगे। तो 2 नंबर उत्तर है आपका 8वें का, दे केम एंड सेट साइलेंट इन द बरामदा। प्रश्न नंबर 9 देखो, व्हाट
वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 years? 5 वर्षों के बाद जब लेखक आया तो उसकी दादी का क्या रिएक्शन था? क्लेफ्ट द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स, हैप्पी, सेंटिमेंटल और वेल। तो आपका पहला ही उत्तर है कि कसकर उसको अपनी बाहों में पकड़ लिया और प्रार्थनाएं की दादी माँ ने। प्रश्न नंबर 10 और 11 की तरफ पढ़ते हैं अपने। व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड? फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक जो स्नैप्ड हो गया, 10वें का उत्तर बताइए आप। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम्स, बिल्कुल सही है। जब अध्ययन करने के लिए यूनिवर्सिटी गया तो अलग अलग कमरे दे दिए गए थे। माई डैड स्मोकिंग इन द गैराज, माई डैड स्मोकिंग इन द गैराज, इसमें क्या आएगा? हैज, हैड बीन या हैड बीन? 11वें में क्या उत्तर आएगा? स्मोकिंग इन द गैराज। तो आपका देखो हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है। हाँ, हैज या हैव बीन या हैड बीन हो तो संभव होता है। तो आपका केवल एक ही उत्तर बचता है, चौथा, हैड बीन, यानी 11वें का चौथा है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या है? हैड द प्लेयर्स प्लेइंग बाय द रूल्स, हैड द प्लेयर्स प्लेइंग बाय द रूल्स। तो हैड द प्लेयर, हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आनी है, तो कौन सी है? हैव, बीन, बी हैज। देखो बी हैज तो है नहीं, 12वां प्रश्न है, 12वें प्रश्न का आप उत्तर देखो। बी हैज तो है नहीं, अब तो हैव और बीन है, तो देखो बीन आएगा आपकी, यानी अच्छा हैड द प्लेयर्स, आगे प्लेइंग आईएनजी दिया हुआ है तो आपका बीन है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का वाक्य है। तो 12वें का उत्तर हो गया 2 नंबर बीन। प्रश्न नंबर 13, आई फाइनली रीचड माई मॉम हर ऑल डे, कि आई फाइनली रीचड, मैं पहुंच गया, तो ये टेंस तो पास्ट हो गया, पास्ट हो गया। तो आई हैड बिन कॉलिंग, 13वें का उत्तर क्या है आपका? दूसरा, आई हैड बिन कॉलिंग हर ऑल डे। तो पास्ट टेंस है तो एक तरफ, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू कर दो। 14वां प्रश्न देखिए, माई सिस्टर्स रूममेट वाज अपसेट, यहाँ पास्ट टेंस है। सी बिन वेटिंग फॉर एन आवर, तो साधारण सी बात है कि पास्ट टेंस है तो पास्ट ही आएगा, तो हैड आ जाएगा। तो 14वें में आ जाएगा पहला, 14 का 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न क्या है? आई जस्ट हियर्ड अबाउट द एक्सीडेंट, आई जस्ट हियर्ड अबाउट द एक्सीडेंट बीन वर्किंग ऑल नाइट। देखो बीन वर्किंग आया है तो एक तरफ तो या तो हैज या हैव या हैड आएगा, परंतु यहाँ पर देखिए आपने आई जस्ट हियर्ड, मैंने सुना है, तुरंत ही सुना है, तो लेकिन यहाँ यड सेकंड फॉर्म आ गई है, पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, इधर भी पास्ट आएगा तो हैड बीन आएगा। तो देखो कौन सा है? पहला ही, हैड द ड्राइविंग बीन वर्किंग ऑल नाइट। तो ड्राइविंग तो नहीं है वैसे तो, ये आपका 15 नंबर का है उत्तर है, वर्किंग तो आगे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 3 नंबर उत्तर है आपका। 15 का उत्तर क्या है? 3 नंबर, हैड द ड्राइवर। 15 का उत्तर है 3 नंबर, हैड द ड्राइवर, यानी पहले आपकी साइकिल आ गई हैड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया द ड्राइवर, और फिर बीन वर्किंग ऑल नाइट। प्रश्न नंबर 16, आई एम गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर आई थिंक बाय ए ट्रकी। तो देखो आई थिंक ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यू में आपको करना है। तो मैं ग्रोसरी स्टोर जा रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं खरीद लूँ। अब क्या खरीद रहा है? तो आप 16वें का करिए आप, आई हैव बाई इट, ये तो भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है। हाँ ये तीसरा करना है आपको, आई विल बाई इट, तो ये आ गया आपका 16वें का तीसरा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? विल यू एट द रिहर्सल ऑन सैटरडे। तो विल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल के बाद वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म, कौन फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो गो, कि विल यू गो एट द रिहर्सल ऑन सैटरडे, क्या सैटरडे को आप रिहर्सल पर जाओगे? अगला 18, आई बैक बिफोर फ्राइडे, यानी फ्राइडे से पहले मैं वापिस आ गया था या आऊँगा। तो बिल्कुल ये भी आपका, देखो कौन सा टेंस हो सकता है ये? फ्यूचर टेंस, की आई विल बी बैक बिफोर फ्राइडे। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका देखो सब्जेक्ट के साथ साइक्रिया और वर्ब दोनों होनी चाहिए, तो ये रहा आई विल या आई सेल कह सकते हैं, आई विल बी बैक बिफोर फ्राइडे। इस प्रकार से 18वें का पहला। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर और 20 नंबर, अंतिम 2 प्रश्न फिर देखिए। वी
विल नॉट अंटिल वी गेट देयर। वी विल नॉट, अब देखो विल नॉट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पहला उत्तर सही नहीं है, दूसरा हो सकता है, तीसरा सही नहीं है, चौथा भी हो सकता है। 19वें में दूसरा और चौथा दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा, वी विल नॉट अंटिल वी गेट देयर। और यहाँ पर ये बेहतर रहेगा, ये आपका चौथा, नो, वी विल नॉट, नो, हम नहीं जान पाएंगे अंटिल वी गेट देयर, जब तक हम वहाँ पहुँच ना जाते, नहीं पहुँच जाते, जहाँ पहुँच नहीं जाते तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि ये क्या है। प्रश्न नंबर 20, विल यू फॉक बिफोर ट्यूजडे। विल यू फॉक, तो यहाँ पर विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी स्वाभाविक सी बात है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल एक ही है, पहले में ही है लीव, बाकी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये टेस्ट हल हुआ। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें तथा अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। अगली क्लास में मिलेंगे हिंदी अनिवार्य की, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।